जिन संतों का आश्वासन सेवा ट्रस्ट में इलाज हुआ है उनका चित्र संकलन आप देख रहे हैं। इसमें हजारों संतों का, गरीबों का, दीन दुखियों का जो सड़क पर पड़े हुए थे उनका इलाज किया गया है, उनको स्वस्थ किया गया है पूर्ण निःशुल्क रूप से। आप देख रहे हैं जिन्हें। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में क्या समस्या आपको हुई थी? हमारे पेट की समस्या है, पेट साफ नहीं होता। कितने समय से है यहाँ पर आप? ये हमको हो गया 1 महीना, दूसरा महीना चालू हो गया। अब यहाँ रहते हुए आपको इलाज मिल रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। इलाज तो टाइम से हो रहा है, सब चीज़ फ्री है। कब से हैं यहाँ पर आप? हमको 1 वर्ष हो गया। क्या बीमारी थी आपको? हमको ये दोनों जो है ना, हाँ। कंधों से ये टहनी तक दोनों हाथ मतलब जो है ना ऐसे चलते नहीं थे। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले तो है MP के हैं। हाँ। और हमारा गुरु स्थान हरिद्वार है। 1 साल से यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है? कैसी सेवा भावना अरे होती है? बहुत अच्छी सेवा हो रही है और बहुत अच्छी जो है ना सबकी सेवा हो रही है, दवा हो रही है। जिसको जैसे मतलब जो है ना रोग है वैसे ही उन दवा कराई जाती है। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम है नरसिंहदास। कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार से हैं। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो करीब जैसे कि 20-25 दिन हो रहा है आए हैं। आपको क्या हुआ था? हमको हार्ट में ब्लॉकेज है, हाँ। शुगर है हाँ। और ये हाथ जो है ना सब बटूर जाता है एकदम। हाँ। हो जाता है, पेशाब बहुत होता है। इलाज हो रहा है अब आपका बढ़िया से? जी हाँ, इलाज तो चल रहा है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। स्वामी जी, अयोध्या का अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट हजारों संतों की सेवा कर चुका है। कब से ये कारवां शुरू हुआ, क्या कहेंगे पूरे इस आयोजन महोत्सव को लेकर के? लगभग 35 सालों से अधिक हो गया इस ट्रस्ट को और आपके द्वारा सेवा करते हुए। विस्तार से जानकारी हमारे तिलक पत्रिका चैनल पर आप दें। इसमें भैया मेन है हमारे गुरुदेव की हृदय की भावना। जो सिद्ध महापुरुष थे श्री रामशरण दास जी महाराज, उनके हृदय की भावना थी कि जो वृद्ध हैं और असहाय हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ऐसे लोगों की सेवा की कोई संस्था नहीं है, उनकी सेवा हो, ये हमारी भावना है। उस आधार पर अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये 88 से ये सेवा शुरू की गई है। आज 88, 90 और 26, 36 वर्ष हो रहे हैं। इसमें हजारों संतों का उपचार हुआ, ऑपरेशन हुआ और जो एक्सपायर कर जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनका कोई नहीं है तो फिर अंतिम संस्कार भी करना पड़ता है हम लोगों को। और इस प्रकार से मेन इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जिस बार पैसा है उसमें हाथ नहीं लगाते हैं, वो अपना इलाज करा सकता है। पर जिस बार पैसा भी नहीं है, सहयोगी भी नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, कीड़े पड़े हैं, घाव सड़ रहा है, बदबू आ रही है, विभिन्न प्रकार के मरीज यहाँ आते हैं। टीबी के भी आए हैं, कैंसर के भी आए हैं, फ्रैक्चर के भी आए हैं, हार्नियाओं के आदि ऑपरेशन, तमाम हर प्रकार के मरीज आते हैं। और सबका हम लोग ठीक उसी तरह से ऑपरेटिंग करते हैं जैसे आपके घर में कोई वृद्ध हैं और वो उनको आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, इलाज कराएंगे, वो सब हम ट्रस्ट के द्वारा ही करते हैं। महाराज जी, आप ऐसे संतों को ढूंढते कहाँ से, कैसे पकड़ के लाते हैं उनको सेवा के लिए आप? हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या रहती है क्योंकि उनका सूचना भी यहाँ कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। सूचना बहुत कम मिल पाती हैं और दुखिया का कोई नहीं होता भगवान के अलावा, वही बात है। तो हम लोग जैसे ही बेड खाली होता है तो हम अपने सहयोगियों को दौड़ाते हैं कि पूछना है, कि देखना है वहाँ कहीं कौन पड़ा है, बीमार कहाँ है, काशी कुटिया में है, कहाँ है, सड़क पर है, तो उसको हम लोग खोज करके ले आते हैं। स्टिकर चिपकाते हैं, उसमें सूचना दे देते हैं, अपने मोबाइल नंबर दे देते हैं जिससे कि उसको पढ़ करके और व्यक्ति संपर्क जोड़ सके। और वैसे 1990 में पूरे अयोध्या के मठाधीशों की बैठक की थी तो सब लोग जानते हैं,
पर फिर भी हमें खोजना पड़ता है, खोज के लाते हैं। गुरुजी, अब तक कितने संतों की इस आश्रम से सेवा हो चुकी है? अभी हमारे रजिस्टर में करीब 6,500 से ऊपर संख्या चल रही है, ये सीरियस मरीजों की। और जब कैंप लगाते हैं तो उसमें तो वैसे हज़ारों लोगों की दवा सेवा होती है, लेकिन सीरियस मरीजों का जो है, जिसको हम लोग 3 महीना तक अपने पास रखते हैं और पूरा स्वस्थ होने के बाद ही छुट्टी करते हैं। गुरुजी, जैसे कोई संत यहाँ पर आ जाए, आपके द्वारा उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं मेडिसिन के अलावा? मेडिसिन, ऑपरेशन, उपचार आदि के अलावा ऐसी स्थिति में उनको सुपाच्य भोजन पथ्य के रूप में दोनों टाइम गरम गरम भोजन, दूध, किसी को डायरिया है, दही चाहिए तो वो सब फल फूल हैं, जो भी चाहिए, मच्छरदानी है, कपड़ा है, ठंडी गर्मी के कपड़े हैं, जो भी XYZ शरीर के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, सभी उनको स्वस्थ करने के लिए प्रयास किया जाता है, सब उपलब्ध कराया जाता है, तेल साबुन से ले। गुरुजी, ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम है आज के इस युग में, और इस चैलेंज को आप पूरा करते हैं। कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर ले जाते हैं? कहाँ से आपको सहयोग मिलता है? ये सहयोग, इस बात का वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। इस चीज़ को हमसे आज 30 साल पहले एक बहुत बड़े सेठ जी ने कहा था, बेटा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, लंगोटी वाले बाबा हो, तुम ये बड़ी संस्था कैसे चलाओगे? हम करोड़पति कहलाते हैं, अगर हम ऐसी संस्था खोलते तो अपने बराबर के सेठ साहूकारों को ट्रस्टी बनाते, बैठक करते, सब कुछ करते, तब ये चल पाएगी। एक बार मान लीजिए हमारी कुछ भावना हुई, हम आपको दे दिए, हर रोज़ आपका तो खर्चा रोज का होगा ना, तो इतना दान कहाँ से कौन देगा? आप इसको चला नहीं पाएंगे। हमने कहा भैया, एक गुरुदेव की भावना है कि सूर्य जी को चलाना होगी, सेवा तो चलाएंगे, हमको इसकी चिंता नहीं करना है। तो इसमें अप डाउन हुआ है, कभी कभी उतार चढ़ाव हुए हैं, आर्थिक भी काफ़ी चलता रहता है। ठाकुर जी की इच्छा से थोड़ा बहुत यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे दर्दनाक सीनों को देखता है कोई दयालु, तो उसके हृदय में दया, वैसे तो कोई देखना नहीं चाहता है ऐसे मरीजों की वीडियो को, लेकिन अगर कोई देखता है दयावान मानव जिसे कहते हैं, तो वो तुरंत फ़ोन करता है, संपर्क करता है, डोनेशन भेजता है, वो जुड़ जाता है हृदय से। ऐसे आकाश वृत्ति से भगवान जो भेज देते हैं, उसी से हम लोग और काम चलाते रहते हैं। तो जी, आप 36 सालों से ये सेवा कर रहे हैं, ये सेवा करके आपको कैसा लगता है? क्या कहेंगे इस पूरे सेवा भाव को लेकर? कैसा लगता है ये न पूछिए, तो हृदय की चीज़ है। ये अपने आराधना की दृष्टि से जो भक्तमाल में भरा पड़ा है, कि भक्तमाल में जो कहा गया है, संतों की सेवा से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसे भजनानंदी संत। और फिर यहाँ तो गरीबों का भी आप देखेंगे, मुस्लिम भाइयों का भी चित्र लगा हुआ है। आज से 20 साल पहले ऐसे लोगों का भी इलाज हुआ है। जनता का कोई भी हो, पर पात्रता हो, असहाय है, लाचार है, कोई सहयोगी नहीं है, तो ये तो पूजा की दृष्टि से किया जा रही है सेवा। और ये इसमें इतना सुख मिलता है, और हम खोजते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमको ऐसे मिले जो ज़्यादा सीरियस हों, कीड़े पड़े हैं, कोई जा नहीं रहा है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ आए हैं जिनको लोग मोहल्ला वाले सोच रहे थे आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, 8 दिन से खाया पिया नहीं, भयंकर बदबू, कीड़े पड़े हैं सैकड़ों, तो उठा के लाए, फिर वो स्वस्थ हुए। तो जो ज़्यादा सीरियस होता है उसकी सेवा में ज़्यादा आनंद आता है। हमारे तिलक पत्रिका चैनल के माध्यम से जन समाज को, अयोध्या के संतों महंतों को कोई खास संदेश देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अपील क्या, हमें कोई अपनी अपील नहीं करना है, हमारा काम ही अपील है। अगर कोई वास्तव में हृदय से देखे तो भगवान ने जिसको जो योग्यता दी है, अगर उनके पास धन है, तन है, मन है, बुद्धि है, पद है, तो अपना उपयोग गरीबों, दीन दुखियों की सेवा में करना ही चाहिए, तभी उनके अंदर मानवता कहलाएगी। अन्यथा वही लागू हो जाएगा जो नरसिंह जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कही जो पीर पराई जाने रे। और जो पीर पराई जानता ही नहीं है, अपना ही अपना स्वार्थ देखता है, तो वो पशु में और उसमें मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह गया है। इसलिए सबसे विनती हमारी यही कि आपके आसपास जो भी दीन दुखी हैं उनकी सेवा करना चाहिए, अगर भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है तो।